क्या एनसीईआरटी बच्चों के बीच जहर की पुड़िया बांट रही है इतिहास पढ़ाने के नाम पर? क्या मुगल काल को अंधकार युग बताने के पीछे आरएसएस का हाथ है? क्या स्कूली पाठ्यक्रमों को मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार का साधन बनाया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जी हां, यह वो संस्था है जिसकी 1961 में स्थापना हुई। उद्देश्य था मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार हों जो पूरे देश में पढ़ी जाए। एनसीईआरटी की किताबें अपने संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए हमेशा सराही जाती रही। यहां तक कि आईएएस जैसे सिविल सेवा के सर्वोच्च इम्तिहान के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को आधार मानकर ही तमाम प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं वो तैयारी करते हैं। लेकिन बीजेपी जब से केंद्र में आई है, बहुमत में आई है, उसका असर ऐसा पड़ा कि एनसीईआरटी का रंग ही बदल गया। लंबे समय से आरोप लग रहा है कि आरएसएस के इशारे पर शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतिहास को धार्मिक नजरिए से देखिए, घटनाओं का विश्लेषण धार्मिक आधार पर करिए। कोई शासक अगर मुसलमान है और उसने कोई अत्याचार किया है तो मुसलमान ने किया है, और जनता अगर हिंदू है तो हिंदू पर किया है, यह बताने का प्रयास हो ताकि बच्चों के मन में जहर भर जाए। अभी जो किताब आई है कक्षा 8 की, जिसकी अभी चर्चा हुई है, यह किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें जजिया कर की चर्चा है। जजिया के बारे में कहा गया है कि जजिया एक ऐसा अपमानजनक कर था जिसे गैर मुस्लिम प्रजा पर सार्वजनिक अपमान और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश करने के लिए लगाया गया था। यही नहीं, पूरे सल्तनत काल, मुगल काल को अंधकार युग कहा गया है। क्या यह ऐतिहासिक रूप से सही है? क्या वाकई जजिया के जरिए बड़े पैमाने पर इस देश में धर्मांतरण कराया गया? यानी तथ्य क्या नहीं होना चाहिए इतिहास की किताब में? क्या तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? सबसे पहले बात जजिया कर की कर लेते हैं। ईसा की 6ठी शताब्दी में जब इस्लाम का उदय अरब के कबीलों के बीच हुआ तो राज्य की अवधारणा नहीं थी। खेमों में रहते थे कबीले, एक दूसरे से लड़ा करते थे। इस्लाम ने उनको एकजुट किया और धीरे धीरे कुछ टैक्स सिस्टम का भी विकास हुआ और उसी में उभर कर आया जजिया। यह एक फारसी शब्द है। खलीफा उमर ने 634 ईस्वी में जब कुछ नए क्षेत्र अधिकृत किए तो इराक ईरान के इलाके में खास तौर पर, तो इसे लागू किया गया। यह गैर मुस्लिमों को सैन्य सेवा से छूट देने के एवज में लिया गया था। यानी उन्हें इस्लामी राज्य के जिम्मी के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें गैर मुस्लिम आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी शामिल है। क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है तो फिर वो जिम्मी हुए और वो इसके एवज में देते थे टैक्स। भारत या उसके बाहर किसी भी इस्लामी साहित्य में इस कर को धर्मांतरण से नहीं जोड़ा गया। कोई भी ऐसा प्राइमरी या प्राथमिक स्रोत नहीं है जिसमें कहा जाए कि इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया था। इसके बदले में जो गैर मुस्लिम थे उन्हें धर्म, संपत्ति और सम्मान की रक्षा का आश्वासन दिया जाता था। भारत में भी यही हुआ। मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने अपने शासनकाल में जजिया को समाप्त कर दिया था, उन्हें इस नई पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद, बहुत बाद में, इस कर को हटाया। अकबर, हम जानते हैं, सुलह कुल के लिए जाना जाता है। एक नया धर्म दीने इलाही चलाया था उसने। सुलह कुल यानी सबको साथ लेकर चलो, सबके बीच सुलह हो। तो एक अकबर द ग्रेट हम कहते थे। लेकिन ये जो किताब है वो बता रही कि अरे नहीं नहीं, उसने तो बाद में इसको हटाया था। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1556 ईस्वी में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद युवा अकबर को उसके संरक्षक बैरम खां की देखरेख में रखा गया और उसने वास्तव में सिंहासन 1560 ईस्वी में ही संभाला। और इसके कुछ ही दिन बाद, मेरा ख्याल है 62-63 के आसपास, उसने जजिया को भेदभावपूर्ण मानकर समाप्त कर दिया।
यानी इस कर को समाप्त कर दिया। वैसे भी आप जानते हैं कि उसकी जो नीति थी अकबर की, इस देश में सबको साथ लेकर चले, और इसीलिए उसने हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखे। उसके नवरत्नों में भी बीरबल भी थे, मान सिंह भी थे, तानसेन भी थे, बहुत सारे, टोडरमल वो भी, ये सारे लोग थे जो बड़े धार्मिक लोग भी थे। और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो जजिया लगता भी था उसमें तमाम समूहों को छूट थी। जैसे महिलाओं से जजिया नहीं लिया जाता था, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, भिक्षु, साधु या बेरोजगार जो बहुत गरीब है, कोई आय का साधन नहीं है, उनसे नहीं लिया जाता था। और कई बार ब्राह्मणों को भी इससे छूट थी क्योंकि उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। औरंगजेब ने जब जजिया लगाया तब उसके शासन का 20वां वर्ष था। 20 साल तक उसने जजिया नहीं लगाया, लेकिन चूंकि वो दक्षिण अभियान में व्यस्त था, मराठा विद्रोह से निपट रहा था और शासन खाली हो गया था, खजाना खाली हो गया था, माफ करिएगा, और वो 20 साल तक राजधानी वापस ही नहीं आ पाया। वो दक्षिण में ही रहा, वहीं उसकी मौत भी हुई। तब फिर 20वें वर्ष में शासन के उसने जजिया लगाया और वो छूट बरकरार रही। यानी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, गरीबों, बेरोजगारों, बीमारों, साधुओं, इन सब पे छूट थी। लेकिन उसने ब्राह्मणों को यह छूट नहीं दी। उसने ब्राह्मणों से यह कर वसूला और शायद इसी की वजह से उसके खिलाफ खूब प्रचार हुआ। हालांकि उसने बहुत अच्छे भी काम किए थे, लेकिन जैसे तमाम उज्जैन के, चित्रकूट के या फिर असम के मंदिरों को उसने दान भी दिया था, लेकिन उसे एक मंदिर विध्वंसक के रूप में उसने विद्रोह से जुड़े कुछ मंदिरों को तुड़वाया था, लेकिन उसे इसी रूप से प्रचारित किया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया, उसे छोड़ा नहीं। अब अगर गैर मुस्लिमों से जजिया वसूला जाता था तो क्या मुस्लिमों से कुछ नहीं वसूला जाता था? जी हां, जकात जो आय का एक हिस्सा होता है उसे धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था, जो कुरान और हदीस के हिसाब से भी अनिवार्य है। ये करीब आय का 2.5% था। गरीबों, अनाथों और जन कल्याण के लिए इस पैसे का उपयोग होता था। लेकिन ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कि लगाया जाता था टैक्स केवल हिंदुओं पर, मुसलमानों पर कोई कर नहीं था। ऐसा नहीं है। उस समय के लोग चूंकि यही सोच पाते थे, उन्हें जीएसटी लगाने की समझ नहीं थी, उन्हें इनकम टैक्स लगाने की समझ नहीं थी, तो वो अपने एक कबायली दौर से निकले हुए या मध्यकालीन सोच से निकले हुए जो टैक्सेशन सिस्टम है उसी के आधार पर कर लगाते थे। अब क्रूर और नृशंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल अकबर के लिए भी किया गया है इस किताब में। कहा गया है कि उसका शासन नृशंसता और सहिष्णुता का मिश्रण है। अब ये तो कोई भी राजा हो सकता है जो अगर आप उसके खिलाफ होंगे तो वो सहिष्णु नहीं होगा, फिर वो तलवार ही उठाएगा। कहा गया कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ को घेरा और 30,000 नागरिकों को मारा गया और इसलिए अकबर नृशंस था, ये आधार बनाया एनसीईआरटी ने। लेकिन आप इतिहास देखें तो युद्धों में जो क्रूरता अपनाई जाती थी वो सभी शासक यही करते थे। राजतंत्र हमेशा तलवार की शक्ति से ही स्थापित होता था, चाहे वो अशोक रहे हों, सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट, अपने 100 भाइयों की हत्या की, चंड अशोक कहलाए, और कलिंग के युद्ध में तो 1 लाख लोगों को मारा। पर क्या एनसीईआरटी अपने प्राचीन इतिहास की किताब में अशोक को नृशंस कहेगी? जाहिर है, राज्य का विस्तार हो, सिंहासन गंवाना हो या फिर पाना हो, सब तलवार के बल पर ही होता था और सल्तनत काल या मुगल काल कोई अपवाद नहीं था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध चोल शासक दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल, 1042 ईस्वी का शिलालेख है जिसमें उनकी चालुक्यों पर जीत का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कोलिपक्कई शहर को पूरी तरह जला दिया और कई जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसी तरह उनकी कंदई प्रशस्ति में चालुक्य राजधानी मन्यखेता को जलाने और महिलाओं, बच्चों के मारे जाने का उल्लेख। फिर भी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो किताब है
जो इस काल को कवर करती है वो इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए राजेंद्र चोल को नृशंस या क्रूर की उपाधि नहीं देती। यही बात भारतीय इतिहास में मंदिर विनाश को लेकर भी है। ये बताया जाता है बार बार कि सल्तनत काल या मुगल काल में कई मंदिर तोड़े गए, लेकिन ऐसा पहले भी होता रहा। 11वीं शताब्दी में कश्मीर का शासक हर्ष, उसने कश्मीर के तमाम मंदिरों को तोड़ा और भ्रष्ट किया। इसके लिए बाकायदा एक विभाग खोला और ये कल्हड़ की राजतरंगिणी जो संस्कृत का ग्रंथ है उसमें विस्तार से इनका जिक्र है। 12वीं 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव अनुयायियों द्वारा कई जैन मंदिरों के विनाश या क्षेमगुप्त मिहिरकुल और पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों द्वारा बौद्ध विहारों को जलाने और लूटने की घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी हैं। पर क्या एनसीईआरटी बच्चों को यह बताएगा? आगे चलकर इतिहास में जो पढ़ेंगे उन्हें सब चीज पता चलेगी, पर बच्चों के कोमल मन में आप ये सब कैसे डाल सकते हैं? और आपका निशाना खास तौर पर मुस्लिम है, जो मुस्लिम शासक थे। हालांकि उन शासकों ने जब भी राज किया तो हिंदुओं के बल पर ही किया। औरंगजेब के शासन में भी जो सिपह सालार थे उसके, वो हिंदू ही थे। मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, जिनके बल पर उसने पूरा अभियान चलाया, जीतें हासिल की। औरंगजेब के दरबार में 5000 मनसबदार जो हिंदू थे, उनकी तादाद तो अकबर के समय से भी ज्यादा थी। इसलिए मंदिर विनाश वगैरह को केवल इस्लामी शासन से जोड़ना एक अपूर्ण और जानबूझकर सांप्रदायिक दृष्टिकोण फैलाने की कोशिश है। ये प्रथा भारतीय शासकों द्वारा इतिहास में मुगलों और सल्तनत कालीन जो बादशाह सुल्तान थे उनके आने से पहले की थी। ये तथ्यात्मक गलतियों के अलावा पूरे इतिहास को एक खास दृष्टि से देखने की बदमाशी है। इतिहास का अंधकार युग बताया गया है। जब सल्तनत काल या मुगल काल था तो एनसीईआरटी की किताब बताती है कि अंधकार युग था। अंधकार युग शब्द पहली बार यूरोप के प्रारंभिक मध्य युग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे गलत तरीके से अज्ञानता और बर्बरता का दौर माना जाता था। समकालीन दृष्टिकोण से अंधकार युग जैसा शब्द इतिहास के एक दौर को सरलीकृत और संदर्भ से बाहर करते हैं, और ये शब्द अकादमिक क्षेत्र में उपयोग में नहीं लाए जाते, क्योंकि अंधकार युग में सब कुछ गलत ही नहीं होता, अच्छा बुरा सब होता है और इतिहास एक समग्र दृष्टि देता है। बहरहाल एनसीईआरटी जो कह रही है उसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं मानते। वे मुगल काल को भारत का गौरवशाली अध्याय मानते हैं, और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, आपको एक प्रमाण देता हूं। अंग्रेजों ने कहा कि पहली बार उन्होंने भारत को एकजुट किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसका जवाब क्या कहते हुए दिया? उन्होंने कहा कि अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत एक बार फिर गुप्त सम्राटों के राज्य में उत्कर्ष के चरम पर पहुंच गया, और उसके 900 साल बाद एक बार फिर भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय मुगल काल में आरंभ हुआ। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों की अवधारणा कि हम राजनीतिक रूप से उनके ही शासनकाल में एक हुए, पूरी तरह गलत है। पेज नंबर 274, खंड 12, नेताजी संपूर्ण वाङ्मय, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। आप जाके देख सकते हैं। ये भारत सरकार का प्रकाशन है। नेताजी की संपूर्ण रचनाएं, उनके भाषण उपलब्ध है। खंड 12 का ये हिस्सा है, पेज नंबर 274। नेताजी ने इतिहास का विशद अध्ययन किया था। वे आईसीएस परीक्षा पास करके तब राजनीति में आए थे। नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। आईसीएस यानी बाद में जो आईएएस हुआ, पहले आईसीएस होता था, जिसके लिए लंदन जाके परीक्षा देनी होती थी। तो आप सुभाष चंद्र बोस के इतिहास ज्ञान पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। कम से कम एनसीईआरटी के लेखकों से तो 1000 गुना ज्यादा ज्ञान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को था। दरअसल मुस्लिम शासकों को खलनायक बनाकर पेश करना सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है। एनसीईआरटी की कक्षा 11 और 12 की राजनीतिक विज्ञान की भी जो संशोधित पाठ्यपुस्तक आई है, उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस, बॉम्बे दंगे 1992 के और 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख हटा दिया गया है। और ये संयोग नहीं है। संयोग तो ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी
कि हत्यारे नाथूराम गोडसे का भी नाम हटा दिया गया। क्या इसलिए कि वो आरएसएस की शाखाओं से प्रशिक्षित होकर निकला था? इसे इतिहास का पाकिस्तानीकरण करना कहा जाएगा। पाकिस्तान में भी इतिहास ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि सारी गलती हिंदुओं की है, और आज पाकिस्तान एक बर्बाद, एक फेल्ड स्टेट है। आरएसएस का ये प्रभाव भारत को उसी तरफ न ले जाए, इसकी आप भी दुआ करिए और हम भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। और डॉक्टर पंकज स्पीक्स के कार्यक्रमों को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।